कोल्हापुर में 350 साल से चली आ रही कुश्ती की परंपरा अब खत्म होती जा रही है। यहाँ आज भी नौजवान इस खेल की तालीम लेते हैं, लेकिन सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं। पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर का मोतीबाग तालीम कुश्ती की 350 साल पुरानी विरासत का रंग आज यहाँ फीका पड़ गया है। इलाके का ओलंपिक से भी खास रिश्ता रहा है। यहीं के खशाबा जादव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में आजाद भारत का पहला पदक जीता था। अब 4 साल बाद ओलंपिक आता है तो उसी पदक की याद से बच्चों में जोश चढ़ता है। साध्य काय करायचं इथे शिकून मैं भी विश्व स्तरीय मुकाबले में हिस्सा लेकर स्वर्ण पदक जीतना चाहता हूं। एक बार भी इंटरनेशनल हो जाऊंगा, बाहर देश में जाकर खेलूंगा। लेकिन दुनिया में कुश्ती के बदलते रंग के लिहाज से युवाओं को सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं। पदक के ख्वाहिश के जोर मारते ही उनका पहला मुकाबला होता है पैसे की कमी से। सरकार पहलवानों की पैसे से मदद नहीं करती है और इस वजह से जो पहलवान काबिल हैं, वो पैसे ना होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने नहीं जा पाते। कोल्हापुर से 80 किलोमीटर दूर कराड़ में रहने वाले खशाबा जादव के बेटे कुश्ती के इस हालत पर हैरान नहीं। इसकी वजह भी है। एक नेशनल हीरो का शुरू से लेकर आखिरी दिन तक उसको ऐसा अन्याय सहन करना पड़ता होगा, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते कि किसी कोई माँ बाप अपना लड़का आगे चल के ओलंपिक्स में जाए, कुछ करे, ऐसा कभी कोई सोच नहीं सकेगा। यही है वो रसीद जो खशाबा जादव अपने आसपास के लोगों को देते थे। वो लोगों से चंदा जमा कर रहे थे हेलसिंकी जाने के लिए, कि सरकार उनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी। हालत समझना आसान है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुए, लेकिन जादव को ये पुरस्कार मिला 4 दशक बाद, 1984 में उनकी मौत के 17 साल बाद। सवाल साफ है, भारत के लिए वो दिन आखिर आएंगे कैसे, जब एक ही स्वर्ण पर ना उछलकर पूरा देश पदकों की होड़ में डूबेगा। कोल्हापुर से कैमरामैन शत्रुघ्न सिंह के साथ योगेश पवार, NTV इंडिया के लिए।